तो चलिए आज हम एज फॉर नाउ एक स्पोकन वर्ड है, इसका ग्रामर में भी यूज होता है। इसको हम समझेंगे कि स्पोकन में कहाँ यूज करना है, ग्रामर में कैसे इसका यूज होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और इंग्लिश में जो लोग भी बेटर होना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो हम क्लास आगे शुरू कर रहे हैं, और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एज फॉर नाउ का मतलब होता है फ़िलहाल या अभी के लिए। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई करंट में टेम्परोरी सिचुएशन दिखाना हो, या करंट में टेम्परोरी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना हो, तो उस समय हम एज नाउ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एज फॉर नाउ वी आर सेफ़। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग सुरक्षित हैं। फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग सुरक्षित हैं, बाद में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि भाई एज फॉर नाउ का ही यूज हम क्यों करेंगे, नाउ का यूज क्यों नहीं करेंगे। नाउ मतलब भी तो वही होता है अभी। यहाँ पर तो मैं ये भी बोल सकता था कि नाउ वी आर सेफ़, हम लोग सुरक्षित हैं। तो देखिए यहाँ पे नाउ का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाउ में ये पता नहीं चल रहा है कि अभी तो हम सेफ़ हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ये जो हमारा एज फॉर नाउ है, इसमें बस करंट के टेम्पररी सिचुएशन को दिखा रहा है। इसमें बस अभी ये बताया जा रहा है कि अभी हम सेफ़ हैं, इसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो ये बात है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो इसका भी हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इस पर हम अभी ध्यान देते हैं। तो एज फॉर नाउ का जब भी यूज होगा तो प्रेजेंट सिचुएशन में होगा, और प्रेजेंट टेंस के साथ ही इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट एक्शन को बता रहा है। जैसे कि एज फॉर नाउ आई एम स्टेइंग होम। फ़िलहाल अभी मैं अपने घर पे रह रहा हूँ या घर पे रुका हूँ। एज फॉर नाउ वी हैव नो प्लान्स। फ़िलहाल के लिए अभी कोई समय नहीं, कोई प्लान नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सारा ये जो सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि बस करंट के टेम्पोररी सिचुएशंस के बारे में पता चल रहा है, आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अब देखते हैं इसका मीनिंग। फ़िलहाल मैं घर पे हूँ, मैंने जो बताया है वही सेंटेंस यहाँ भी है। चलिए फिर आगे देख रहे हैं इसका ग्रामर में हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है डैश वी आर नॉट एक्सेप्टिंग अप्लीकेशंस। एज फॉर देन, एज फॉर नाउ, एज फॉर फ्यूचर, एज फॉर लेटर, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और आपको समझना होगा यहाँ पे एज फॉर नाउ ही आएगा, क्योंकि एज फॉर नाउ फ़िलहाल के लिए, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, फ़िलहाल के लिए मैं आपके एप्लीकेशन को अभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता, हो सकता है बाद में मैं कर लूँ। तो कई बार कॉमन एरर से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ग्रामर में एज फॉर नाउ का यूज करके, तो आप वहाँ पर मिस्टेक नहीं करिएगा। आप सेंटेंस को बढ़िया से पहले रीड कर लीजिएगा, और करंट सिचुएशन की बात हो उसमें तो आप एज फॉर नाउ का ही यूज कीजिएगा। एक एरर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि एज फॉर नाउ वी हैड नो प्लान टू मूव अबाउट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हैड जो है वो पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एज फॉर नाउ का यूज जब भी होगा सेंटेंस में तो प्रेजेंट टाइम के लिए होगा, और यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर तो ये हैड वाले पार्ट में एरर है। तो एरर कहाँ हो जाएगा, वी हैड में। बाकी सारा प्लान इसमें, सारा सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर इसमें सही है। अब देखिए हमने इसका यूज देख लिया, मीनिंग देख लिया, और इसका कुछ ग्रामर के पोर्शन से भी हम देख लिया। अब हम इसको स्पीकिंग में समझते हैं कि स्पीकिंग में इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो यूज द फ्रेज एज फॉर नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश। फ़िलहाल के लिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। एज फॉर नाउ वी आर एट होम। फ़िलहाल के लिए या अभी तो मैं अपने घर पे ही हूँ। या फिर आप कह सकते हैं एज फॉर नाउ आई डोंट हैव एनी जॉब। फ़िलहाल मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो एज फॉर नाउ का यूज करके आप जितना चाहे सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट का, और वो भी फ़िलहाल टेम्पररी सिचुएशन के लिए। इसका ट्रांसलेशन भी आप बना सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं। एज फॉर नाउ वी आर वेटिंग। फ़िलहाल मैं व्यस्त हूँ। एज फॉर नाउ आई एम बिजी। इस तरह से। तो मैंने जो आपको बताया यही बताया है कि एज फॉर नाउ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फ़िलहाल या अभी के लिए। स्ट्रक्चर इसका आएगा एज फॉर नाउ प्लस प्रेजेंट सिचुएशन। इसका यूज स्पोकन में हो सकता है टेम्पोररी सिचुएशन को दिखाने के लिए। इसका ये अगर हम देखें तो ग्रामर में भी इसका यूज आता है। तो चलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप घर पे रहें तो आप 3 सेंटेंस एज फॉर नाउ का यूज करके बनाएं, और जब आप स्पीकिंग कर रहे हों, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो वहाँ पर एज फॉर नाउ का यूज करें ताकि ये सेंटेंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।